दोस्तों ये हैं नादिया, जिनके शौहर पिछले कुछ महीनों से लापता हैं। इसी सदमे की वजह से ये अपना घर छोड़कर चचा के घर रह रही हैं। भाभी भाभी मेरी बात तो सुने। क्या है भाई, मैं चाय बना रही हूँ चाचू के लिए। ये हैं फुरकान, नादिया के लापता शौहर के छोटे भाई, यानी कि नादिया के देवर। ये इस घर में क्यों रह रहे हैं ये तो इनको भी नहीं मालूम। कसम से एक कप मेरे लिए भी बना दें। अच्छा मेरी बात तो सुने। भोंको भाई। वो फरखंदा आपा और सलीम भाई ईद मनाने आ रहे हैं। क्या? ये हैं फरखंदा और सलीम। ये दोनों मियाँ बीवी हर साल मुंह उठाए चचा के घर ईद मनाने चले आते हैं। अल्लाह, रिक्शे वाले भैया जल्दी चलाए ना, चाचा हमारे इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा इंतजार तो चाचा कर रहा होगा, मेरा इंतजार तो कोई और ही कर रहा है। सलीम, तुम्हारी फिर किसी से सेटिंग हो गई है ना? तौबा तौबा, तुम तो मुझ पे ऐसी शक कर रही हो, मैं तो फुरकान की बात कर रहा था। अल्लाह, पता नहीं कैसा होगा मेरा भाई, सिर्फ ईद के ईद ही तो मिलती हूँ मैं उससे। हाँ तो अब जा रही हो ना, मिल के पूरे साल की कसर उतार लेना। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो, सामने ध्यान दो ना। और ये हैं इन सब के चचा अल्लाह रखा, इस बड़े से घर के मालिक। शादी के चंद माह बाद ही बेचारे रंडवे हो गए थे, इसीलिए इनकी कोई औलाद नहीं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इनके भाई की औलाद इनके घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने चली आती है। अरे भाई आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ना है क्या? फुरकान भाई हर तरफ से बड़े हो गए वैसे। अच्छा ऐसा करो, ये सामान जरा अंदर रख दो। तो हाँ भाई सलीम, इस बार तुम लोग ईद से 2 हफ्ते पहले ही आ गए हो। और ये बताओ कि कोई काम वाम भी शुरू किया है कि नहीं, या फिर अभी भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने का इरादा है? अल्लाह, चाचा अबू अब तो खैर से इन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। वो जो अखबारों में स्टेज शोज के गंदे इश्तेहार आते होते हैं ना, वो ही छापते हैं ये। क्या? और अब तो अल्लाह के फजलो करम से महीने के 2-3 हजार तो कमा ही लेते हैं। इस वाहियात काम का 2-3 हजार रुपये भी नहीं मिलना चाहिए। मगर इस बार तेरे शोहर के मुंह पे जो चिल्लाकी और मक्कारी है ना, उससे तुम लोगों के आने का कोई और ही मकसद लग रहा है। चाचा अब्बू, हम तो आपकी यहाँ खिदमत करने आए हैं, और क्या मकसद होगा हमारा यहाँ पे आने का? वैसे भी नादिया भाभी और फुरकान आपका क्या ही ख्याल रखते होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर, अब तुम लोग आ ही गए हो तो मेरी बात कान खोल के सुनो। इंसान के बच्चे बन के रहना। फरकंदा, तुम नादिया के घर के कामों में हाथ बटाओगी, और सलीम तो फुरकान के बाहर के कामों में हाथ बटाएगा। आगे ईद आ रही है, बहुत काम है। बस फुरकान तुम बात सुनो मेरी, मुझसे नहीं होती है फजूल की खिदमतें। और ऊपर से तुम्हारी आपा टापा हमारे सर पे आके बैठ गई हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ये लोग 2 दिन में चलते ना बने तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। और बता देना अपने लापता भाई को फोन करके। भाभी कसम से, एक तो आपको हमेशा अपनी अम्मी के घर जाने की पड़ी रहती है, और आप भला क्यों छोड़ के जाएंगे इस घर को? इस घर के वली वारिस तो हम ही है ना। अब चाचा की कोई औलाद तो है नहीं, चाचा के मरने के बाद हमने ही संभालना इस घर को। और रही बात सलीम भाई और फरखंदा आपी की, उनका तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो, वरना कसम से मैं भी तुम्हारे भाई की तरह कहीं मुंह कर जाऊंगी। भाभी आप नाराज तो ना हो, इस घर में मेरा ख्याल रखने वाला आपके अलावा है ही कौन? अच्छा मैं चाचा बू के कमरे से कुछ पैसे चुरा के लाता हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलते हैं। सच्ची? मुच्ची।
नहीं मुझे ये बताओ, ये कोई टाइम है घर आने का? अपने बाप के घर में नहीं रहते तुम लोग, तो जिस टाइम मर्जी आओगे जाओगे। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। कसम से चाचा अबू, वो तो हम आपके लिए अंडे वाला बर्गर बनवा रहे थे, स्पेशल वाला, इसलिए देर हो गई है। हैं सच्ची? अंडे वाला बर्गर लाए हो? लाओ दो। ए भाभी, तुमने खाने में कुछ नहीं बनाया था आज? ईमान से सुबह से कुछ भी नहीं खाया, भूख से जान निकल रही है। आपा, आप अपने लिए कुछ बना लेती हैं, आपके हाथ थोड़ी टूट जाते। नादिया भाभी, आप किस तरह बात कर रही हैं मेरी बीवी से? आपकी बड़ी नंद है ये। सलीम भाई, हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो आ गए हैं, लेकिन मिलने आपको फिर भी नहीं है। चाचा अब्बू देख रहे हैं आप, अपनी भाभी की जुबान बोल रहा है ये। देखो सलीम, घर पे आए दामाद की तो इज्जत होती है, मगर घर पे रहने आए दामाद की इज्जत कुत्ते के बराबर होती है। चाचा अबू, बस बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। नादिया और फुरकान, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, सुबह नाश्ते पे मिलते हैं। मगर चाचा अबू, हम इस टाइम क्या खाएंगे और कैसे सोएंगे? इसका हल भी है मेरे पास। किचन में जाओ, कल की बच्ची भी रोटी पड़ी होगी तंदूर की, वो पे नमक मिर्च लगा के खा लो। बाकी बात रही सोने की, तो यहीं पे तकिए चादर डाल के सो जाना। बर्गर बड़ा अच्छा था। बस अब बहुत हुआ, मैंने भी इनकी ईद खराब ना की तो मेरा नाम भी सलीम नहीं। हाय अल्लाह, क्या करेंगे आप? तुम बस अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। नादिया भाभी, ये क्या तरीका है? आपने हमें कुत्ते की तरह क्यों रोटी डाली? करीम बेटा, शुक्र करो कि तुम्हें मिल तो रहा है। अब अल्लाह का शुक्र करो और चुपचाप खाओ। बस चाचा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब वो वक्त आ चुका है जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? क्या बात करनी है तुम्हें? देखिए सलीम भाई, आप चाचा से तमीज से बात करें, वरना कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा, आप फरकंदा को उसका हिस्सा कब दे रहे हैं? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जिस पे आप नाक बन के बैठे हुए हैं। सलीम भाई, वैसे माफ कीजिएगा, दूसरों के हक पे नजर रखने वाला हमेशा मुंह की खाता है। देखो नादिया, बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम लुक में मत दो। कौन सा हिस्सा? इनका बाप मरते वक्त इनको हिस्सा दे के मरा था। इसका शोहर पता नहीं कहाँ चला गया है, तब से दोनों देवर भाभी यहाँ पड़े हुए हैं। मैं तो अपनी जायदाद में से एक बूटी कोरी भी नहीं दूंगा किसी को। जिसको जो करना है कर लो। आपके तो अच्छे अच्छे भी देंगे, और इतनी जायदाद कब्र में लेके जाओगे क्या? मैं आपके खिलाफ केस करूंगा। केस करेगा? चाचा, चाय बन गई है। फुरकान! देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा? पहुंच गया ना चाचा मौत के मुंह में। अब सारी की सारी जायदाद हमारी होगी। सलीम भाई, बहुत ही बगैरत हैं आप। कोई शर्म, कोई लिहाज होता है बंदे में। आपकी बाप की जगह पे आऊँ, अगर उनकी जगह आपके बाप होते तो भी क्या आप यही कलमात इस्तेमाल करते? कसम से अपने बाप को भी इन्होंने ही मारा था, फिनाइल की गोलियां खिला के। फुरकान! हाय अल्लाह, आप लोगों ने लड़ना क्यों शुरू कर दिया है? फजूल बहस से अच्छा चाचा अबू की तबीयत के लिए दुआ कर लें। क्या हुआ, मर गए? मरे नहीं है, जिंदा है अभी, और उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से फालिज और मिर्गी का दौरा पड़ सकता है उन्हें, और ऐसी हालत में वो किसी न किसी की जान भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको बाहर तक फेंक कर आता हूँ। क्या? मेरा मतलब बाहर तक छोड़ कर आता हूँ।
भाई साहब, क्या हो गया आपकी तबीयत को? अभी पिछले दिनों तो लटकते मटकते आप गली से गुजर रहे थे। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें बिजली, तुमसे तो कुछ ढका छुपा है नहीं, और अगर कुछ ढका छुपा हो भी तब भी तुम लोगों के घर छानबीन करके सब पता लगा लेती हो। इसीलिए तो मेरा नाम बिजली है। खैर भाई साहब, मुद्दे की बात पे आए। भाई मुद्दे की बात तो ये है कि पहले ही वो देवर भाभी अपना घर छोड़ के यहाँ पड़े हुए, ऊपर से सोने पर सुहागा तो सलीम और फरकंदा भी हरीद पे यहाँ उठा के चले आते हैं। अब अपनी बीवी या औलाद होती तो संभाल रहे होते ना इस घर को। ये बात तो है भाई साहब, आपकी और भाभी की जोड़ी तो लाखों में एक थी। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। हा भाई क्या दिन हुआ करते थे वो, कसम से तुम्हारी भाभी की बहुत याद आती है। भाई साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी भी मेरे पास आपके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता है। अरे नहीं, रहने दो, अब इस उम्र में कौन देगा मुझे अपनी। देने की तो बात ही ना करें भाई साहब, आजकल के लोग अमीर और ठरकी बुढ़ों को रिश्ता देने से जरा नहीं कतराते। क्या ठरकी? चाय यहाँ रखो बिजली, और वो रहा दरवाजा, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। अरे भाई साहब, चाय तो खत्म होने दें, और मैंने तो वैसे इखलाकन पूछ लिया था। अरे भाड़ में गया तुम्हारा गिलास, निकालो मेरा कप। और अगर आप शादी कर लेंगे तो इस घर को संभालने वाली कोई आ जाएगी, और ये जो हड हराम आवाम पड़ी है ना, ये भी निकल जाएगी। चाचा, ये कौन है? ये तुम लोगों की नई चाची अम्मी है। क्या? कसम से? हाँ बेटा, चलो अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे तो अब संभालने वाली आ गई है। तुम लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दो। 1 मिनट, पीस तो बड़ा टाइट है, कहाँ से पकड़ा? उतर आया ना तू अपनी बेगैरती पे, और क्या समझ नहीं आया? क्या कहा मैंने? अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहाँ से। अल्लाह चाचा अबू, ईद तो करने दे हमें यहाँ पे। मुन्नू के जाने के बाद मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, नौकरानियों की तरह काम किया। फुरकान, बस मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर। भाभी, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे अपने पैसे लिए बगैर। वकील कर लिया है मैंने, और अपने पल्ले से 20,000 रुपए दिए मैंने। सलीम भाई वैसे बहुत ही ढीठ और बगैरत इंसान हैं आप। इनका तो भाई वही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कर लो भाई, कर लो वकील, मैं तो जाऊंगा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मंडी बकरा लेने। क्यों बेगम? बकरा लेने? बकरा लेने? बकरा लेने? भैंस लेने?
नहीं भाई नहीं, इस बकरे को तो 35 लगे हुए हैं। ये तो ईद से पहले ही लुढ़क जाएगा। देखो कोई अच्छा खासा घर का पला हुआ बकरा दिखाओ। सलीम भाई और फरखंदा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जख मार रहे हैं। जो तुम लोग करने आए हो हम लोग भी वही करने आए हैं। इसका मतलब आप लोग भी चाचा अब्बू का पीछा करने आए हो? हाँ। यार फुरकान, वैसे आपस की बात है, चाची हैं बड़ी टाइट। सलीम भाई वैसे बहुत ही बगैरत इंसान है आप, किसी को तो छोड़ दिया करें। चाचा ये देखें, ये घर का पला हुआ है बकरा, और नरगिस के गानों पे ये मुजरा भी करता है। चाचा आप चाची तो बहुत मस्त लेकर आए हो। हाँ ठीक से देख ले, माँ लगती है ना तेरी। चल चुपचाप अच्छा सा बकरा दिखा, चल। देख रही हो नादिया, चाची के आने के बाद तो चाचा के रंग ढंग ही बदल गए हैं। आपा ठापा, वैसे तो आप मुझे एक आंख नहीं भाती, लेकिन मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। फिट्टे मुंह तुम्हारा। आपका भी। चाचा अब्बू सामने देखें। भाई आज तो बैल ने ऐसा टक्कर मारा चाचा को, तबीयत फ्रेश हो गई होगी उनकी। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं, वकील का क्या हुआ? दिन गुजरते जा रहे हैं, काम नहीं हुआ मेरा अभी तक। पैसे पैसे बहुत, सब कुछ तिजोरी में रखा हुआ है, और तिजोरी की चाबी शलवार की जेब में। अब बस जो भी करना है जल्दी करो, हमें हमारा हिस्सा दिलवा दो। सब अपने हाथ ऊपर कर लो, और किसी किस्म की होशियारी करने की जरूरत नहीं है। फुरकान, फुरकान, क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचाया हुआ है? और तुम लोग कौन हो बे? चोर है हम, बंदूक नजर नहीं आ रही। चोर? कसम से। चाचा अब्बू भाई रहे। खाना खराब हो तुम लोगों का। जब से शादी हुई है एक दिन भी चैन की नींद नहीं करने दी तुम लोगों ने। उस्ताद हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई चोर ही नहीं समझता। अबे तेरी मनुष्य शक्ल की वजह से हमारा सारा धंधा खराब होता जा रहा है। और चाचा तू हाथ ऊपर कर, जितना भी माल पड़ा तिजोरी में सारा कुछ निकाल के यहाँ लेकर आ। अच्छा माल चाहिए तुम्हें? भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तू टी स्टाल में बैठ के चाचे के माल के बारे में ना बताता तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। हो गया ना जो होना था, लुट गया हूं मैं, सबको लेके चले गए हैं वो। बस अब तुम लोग को यहाँ रहने का क्या फायदा? निकलो अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से। चाचा अब्बू हमें माफ कर दें, ईद इतनी करीब है, हम कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाओ तुम और तुम लोगों की ईद। अगर तुम लोग अभी और इसी वक्त ना निकले तो मैं 15 पे कॉल करके तुम सबको चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। क्या? 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 हाँ
जीते रहो भाई, जीते रहो। माशाल्लाह, नेक माँ बाप की औलाद हो। मगर ये बताओ, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं चाचा, किसी ने नहीं देखा। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, ईदी तो बनती है तुम लोगों की। चलो भाई, तुम भी ये भुड़का उतार दो। वीडियो खत्म होने वाली है, मगर लोगों को तो असली कहानी का ही नहीं पता चला। चलो चलो, उतारो उतारो। आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है। वो देखिए चिड़िया। डॉक्टर साहब, आप ये लें और बाहर जाके ये बताएं कि मुझे बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये मिर्गी के दौरे कैसे रहेंगे? मिर्गी के दौरे? हाँ चाचा, क्या हाल है? हाँ भाई, काम पड़ गया तुम लोगों से। ऐसा करो, एक झूठी मोटी चोरी करो मेरे घर आके, ताकि ये हड हरामों की जो टोला है वो चला जाए। हाँ, थोड़े बहुत पैसे वैसे ले लेना, लेकिन काम पूरा करना। और हाँ, तैयब से भी बोलो कि कुछ दिन के लिए दुल्हन दूल्हा खेलते हैं। हाँ, बाकी बाद में बताता हूँ।